हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अतुल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में सेंडिंग इनवॉइस ऑटोमेटिकली बाया ईमेल विद पीडीएफ अटैचमेंट। ये टॉपिक है हमारे आज के वीडियो का, जो कि है हमारा ऐप स्क्रिप्ट का पार्ट। तो इस वीडियो को चालू करने से पहले थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि आज हम करने क्या वाले हैं। हमारे पास दो शीटें हैं, एक है इनवॉइस के नाम से और एक है इनवॉइस ट्रैकर। इनवॉइस में मेरे पास इनवॉइस बना हुआ है ऑलरेडी पर्सन का, जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था। अब मुझे ये इनवॉइस कस्टमर्स को भेजना था, लेकिन लास्ट टाइम हमने क्या किया था, सिर्फ शीट से भेजा था कि भाई जो भी ये शीट में डेटा हो ऑटोमेटिकली मेल पे चला जाए, जिसके लिए हमने कोड करा हुआ था। हमारा डे 16 पे आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर ये सारा कोड हमने करा था। इस वाले कोडिंग को हमने कंप्लीट करके 10 रन करेंगे और अटैचमेंट हमारी मेल पे चली जाएगी, जो भी इनवॉइस वाली शीट में। लेकिन आज हमने चेंजेस करे हैं। आज हमने क्या किया है, इनवॉइस ट्रैकर एक नई शीट बनाई है। अब मैंने यहाँ पर क्लाइंट नेम, ईमेल आईडीज, इनवॉइस नंबर, अमाउंट और स्टेटस डाला है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा कोड रन हो, यहाँ से नाम ले, यहाँ से मेल आईडी ले, इनवॉइस नंबर पिक करे, अमाउंट उठाए और सेंड कर दे कस्टमर को, लेकिन विद दिस इनवॉइस जो यहाँ पर अवेलेबल हो, इस इनवॉइस को भी उसमें अटैच करके भेजे। तो ये एक एडवांस लेवल की इनवॉइसिंग हो गई कि जहां पर आपने बस क्लिक करके रन किया और आपका डेटा यहाँ से फैच करेगा और अटैचमेंट को अपनी शीट से पिक करेगा, जो भी लोकेशन आप उसको डिसाइड करोगे, और कस्टमर को भेज देगा। तो ये मैंने आपके लिए डिसाइड किया है आज बनाने के लिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ कोड किया हुआ है जो कि डे 16 का है। तो सबसे पहले हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ताकि जब भी हम काम करें तो ये हमें कोई इशू ना दे। ठीक है, और डे 17 की शीट मैंने ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है। प्लस पे जाके आप भी बना लीजिए यहाँ पर और अपना उस पर काम करना शुरू करिए। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें हमें सबसे पहले क्या करना है, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन का नाम हम देते हैं यहाँ पर फंक्शन, और इसको नाम देते हैं सेंड इनवॉइसिस। ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन के साथ, वो करली ब्रैकेट्स के साथ यहाँ पर हमारा फंक्शन ऑन होता है। ठीक है, ये हमारा पहली लाइन है जो कि हमें हर एक उसमें चाहिए। तो आज मैंने एक छोटी सी चीज डिसाइड करी है। पिछले वीडियोस में मुझे थोड़ा लग रहा था और मेरे पास एक दो कमेंट्स भी आए थे कि आप जो एक्स्ट्रा चीजें लिखते हैं, जो भी मतलब हमारे नोट्स लिख रहे हैं, सब चीज लिख रहे हैं और उसकी अलाइनमेंट आप साथ के साथ कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लंबा हो जाता है। तो आप शॉर्ट टू शॉर्ट चीजें बस बता दीजिए और अलाइनमेंट बाद में करके वीडियो को कंप्लीट करिए। तो मैंने ये तरीका मुझे भी सही लगा, तो हम यही करेंगे। हम यहाँ से बस सीधा कोडिंग करेंगे और रन करने से पहले अलाइनमेंट कर लेंगे, जो कि वीडियो में नहीं दिखाएंगे, अलाइनमेंट हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं और वेरिएबल को नाम देते हैं एस एस। ठीक है, इक्वल टू करेंगे और यहाँ पर हम स्क्रैपशीट डॉट ऐप, उसके बाद गेट करेंगे एक्टिव। ठीक है, और यहाँ पर एक्टिव स्क्रैप शीट को हम ले लेंगे। ये काम हमारे लिए उतना ही करेगा जितना हमने इसको बताया कि भाई हमारी एक्टिव स्क्रैप शीट पर पहुंच जाओ। जो भी खुली हुई स्क्रैप शीट है उसे एसएस वेरिएबल में हमने डाल दिया। ठीक है, अब अगली लाइन हम लिखते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं और इसको नाम देते हैं शीट इक्वल टू एस एस। जो ओपन एक्टिव है वो यहाँ पर ले आइए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जाकर गेट शीट बाय नेम। जो शीट है बाय नेम, अब जो शीट है उसका नाम यहाँ पे डालना है हमें। तो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद डबल कोट लगाएंगे और शीट ओपन जिसमें हमारा डेटा है वो शीट हमें यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दे रखा है इसको इनवॉइस ट्रैकर, कंट्रोल सी करके यहाँ पर हम कर देंगे इसको, और यहाँ पर इसको कंट्रोल वी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर लास्ट में सेमी कॉलन के साथ सेव कर देंगे। मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि ये ट्रैकर इनवॉइस की शीट है, लेकिन मैं बाद में लिखूंगा। अब यहाँ पर हम वेरिएबल लगाते हैं एक और इसको नाम देते हैं टेम्पलेट शीट, जिससे हमारा डेटा जाएगा टेम्पलेट शीट से। ठीक है, इक्वल यहाँ पर एस एस डॉट, ये क्योंकि ये भी शीट है, और यहाँ पर भी गेट शीट बाय नेम। सेम प्रोसेस आपको देना होगा, गेट शीट बाय नेम, और इसको भी आपको वही उसी तरीके से नाम देना होगा डबल कोट के अंदर। तो यहाँ पर भी जाते हैं, इनवॉइस में क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाकर हम अपनी कोड के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और सेमीकोलन के साथ सेव कर देंगे। सेव हो गया।
पहली 3 लाइन कंप्लीट हो गई, जिसमें पहली लाइन आपके लिए क्या करेगी कि भाई जो भी खुली हुई यानी ओपन स्क्रैप शीट है उसको वो वेरिएबल में डालेगी, ठीक है। दूसरी लाइन क्या करेगी, आपको जो क्लाइंट को डिटेल्स है, जो क्लाइंट्स की डिटेल है इस वाली लाइन के अंदर, वो क्लाइंट्स की डिटेल हमारी पिक करेगी। और तीसरा जहां पर इनवॉइस जनरेट हो रहा है, ये लाइन आपकी है इनवॉइस जनरेट, जहां पर आपका इनवॉइस जनरेट हो रहा है उस शीट्स के डेटा को पिक करेगी। तो ये तीनों वेरिएबल आपके लिए कुछ इस तरह का काम करेंगे। अब आते हैं हम यहाँ से नीचे। अब यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बनाते हैं और वेरिएबल को नाम देते हैं लास्ट रो। लास्ट रो वेरिएबल इसलिए क्योंकि हमें पता होनी चाहिए हमारे डेटा में लास्ट रो कहाँ पर है, ठीक है। ओके, शीट डॉट गेट, उसके अलावा अब यहाँ पर आपकी लास्ट रो होनी चाहिए, आपको पता, तो हम लास्ट रो सेलेक्ट करेंगे। लास्ट रो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन के साथ सेव। अब ये आपके लिए क्या काम करेगा, ये वेरिएबल आपकी लास्ट रो को पता करेगा कि भाई जितने भी काउंट रो में डेटा पता चलता है वहां तक जाएगा। जैसे कि वो क्या है कि A2 से शुरू करेगा और D तक का डेटा को चेक करेगा, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो D कॉलम तक है। आप देखेंगे तो यहाँ पर D कॉलम है, E में हमारा स्टेटस है, E से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा लॉजिकली वहाँ पे स्टेटस आने वाला है मेल का, तो क्लाइंट नेम ईमेल आईडी सबको चेक करेगा और डेटा कहाँ तक है वहां तक वो पता करेगा इन कॉलम्स के अंदर। अब इसके बाद नीचे आते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये वाली लाइन हम लिखते पता करने के लिए एक चीज और, क्योंकि हमें कॉलम्स वाइज पता करना है तो वो हमें पता कराना है यहाँ पे डेटा वाले वेरिएबल से, क्योंकि भाई हर कॉलम आने चाहिए, क्योंकि हमें बताया ही नहीं ना उसको, यहाँ पे डिसाइड तो हमने किया ही नहीं कि भाई कितने कॉलम चेक करने हैं। हमने सिर्फ बता दिया लास्ट रो चेक करो, लेकिन कहाँ पे चेक करो, तो वो बताना है इसको शीट डॉट गेट रेंज, गेट रेंज। उसके अलावा आप बात करेंगे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, रो नंबर 2 से चालू होगा क्योंकि पहला तो कॉलम है, ठीक, वो पहला तो हेडर है, तो रो 2 से चालू करना है। 1 1 हमने दिया, उसके बाद ये हमारी क्या है कॉलम 1 से चालू होगा। उसके बाद हमारा लास्ट रो पे दिया माइनस, ठीक है, 1। ओके, एक मिनट, हमने इक्वल टू कर दिया, इसको हमें माइनस करना है। ओके, यहाँ पर हमने किया और यहाँ पर कॉमा 4, ठीक है। ये कुछ इसको स्पेस दे लेते हैं कुछ ये, और डॉट यहाँ पर हमने किया गेट वैल्यूज, ठीक है, गेट वैल्यूज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन के साथ सेव। तो अब ये दोनों लाइन आपके लिए यही काम करेगी कि पहली लाइन आपकी लास्ट रो का डेटा पता करेगी और दूसरी लाइन आपकी जहां पर भी आपकी लास्ट रो है वहां से मतलब कि A2 से AD तक के डेटा को देखेगी और कंबाइन कर मतलब डेटा को वेरीफाई करेगी। अब आते हैं हम नीचे की तरफ जहां पर हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लूप लगाते हैं, ठीक है। तो हमें फोर लूप लगाएंगे, फोर के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे आई वेरिएबल। लूप के लिए हम आई वेरिएबल बनाते हैं इक्वल टू 0, उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद हम आई वेरिएबल को बताएंगे कि भाई डेटा की लेंथ आपको चेक करनी है, तो यहाँ पर भाई आप उसको डेटा डॉट लेंथ, हमने आई वेरिएबल को ये चीजें बताई हैं, उसके बाद सेमीकोलन और उसके बाद आई वेरिएबल को ही हम प्लस कराएंगे। बार बार सेम काम आई वेरिएबल से ही हमें कराना है। उसके बाद यहाँ पर जाकर हम एक करली ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ये करली ब्रैकेट ओपन करेंगे हम क्योंकि ये हमारा आगे की तरफ चलेगा, तो यहाँ पर जाकर हम अपने करली ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ये एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर लेते हैं। इसकी लेंथ में नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा समझने के लिए हमें चीजें आनी चाहिए, ठीक है, कि हम क्या गलती वहां पे कर रहे हैं। हमने एक चीज नहीं करी यहाँ पर, हाँ हमने क्या है कि भाई आई वेरिएबल के अगेंस्ट क्या लेस देन ग्रेटर देन, वो तो हमने उसको बताया ही नहीं ना कि भाई ये लेस देन होना चाहिए इस वाले डेटा से, ठीक है। तो ये हमने इसको बताया ही नहीं था, इसलिए ये इशू दे रहा था पे। और मल्टीपल वेरिएंस बनाएंगे, मल्टीपल वेरिएबल्स बनाएंगे। वेरिएबल्स क्यों बनाएंगे, ताकि सारे कॉलम्स को डिफाइन कर पाए इस आई वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लाइंट नेम आप लेंगे एक वेरिएबल, ठीक है, और इसको कहाँ पे देंगे डेटा के अंदर, जो आई वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कराएंगे। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई वेरिएबल, और यहाँ पर आप फिर से स्क्वायर ब्रैकेट देखिए उसके अंदर 0 और यहाँ जाकर सेमीकोलन सेव। तो अब ये पहली लाइन आपने लिखी जो क्या क्लाइंट का नाम ईमेल इनवॉइस कुछ भी आप डाल रहे हो यहाँ पे, वो सबको स्टोर करा रही है, इनके अंदर स्टोर करा रही है। ये डेटा स्टोरेज के लिए आप बना रहे हैं इसमें। अगला वेरिएबल तो हम फटाफट चारों लाइनों के एक बार बना लेते हैं। ईमेल, ठीक है, इक्वल डेटा स्क्वायर ब्रैकेट
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की बात करें तो हम आई वेरिएबल देंगे, उसके बाद बाहर आके एक और स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर 1 देंगे। तो पहला कॉलम हमारा 0 था, दूसरा कॉलम 1 था, क्योंकि जो कॉलम्स है वो -1 पे चलाते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान देना है इन चीज़ों का। उसके बाद नीचे की तरफ आएँगे, फिर से वेरिएबल बनाएँगे। अब इनवॉइस, क्योंकि हमारे पास डी तक कॉलम है, इसलिए हमें प्रॉपर सारे वो कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। इनवॉइस नंबर, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर भी हम डेटा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, आई वेरिएबल को देंगे, उसके बाद बाहर आके एक और स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर 2 सेमीकोलन के देके सेव। 3 हमारे वेरिएबल बन गए। अब वेरिएबल बनेगा अमाउंट का वेरिएबल बनाएंगे, इक्वल टू डेटा स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर आई वेरिएबल को आपको फिर से देना है, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना है और पहले हमने 2 दिया था, 3 देंगे, सेमीकोलन के साथ सेव कर देंगे। अब उसके बाद लास्ट है हमारा यहाँ पर। अब लास्ट हमारा क्या है, स्टेटस, जो कि हमारा स्टेटस आएगा, क्योंकि डी तक तो हो गया। आप अगर देखेंगे तो 0 ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी। लेकिन अब हमारा स्टेटस भी तो आ रहा है यहाँ पे, वो कॉलम हमें इसमें डिफाइन करना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा ना कहाँ पे चाहिए स्टेटस। तो हमने स्टेटस किया, स्टेटस, इसको हम नाम देते हैं स्टेटस सेल। हाँ, स्टेटस सेल, ठीक है, इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पर हमें जाना है इक्वल टू, इसको देते हैं, इक्वल टू हम देंगे शीट डॉट गेट रेंज, शीट डॉट गेट रेंज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर आई वेरिएबल को देंगे हम आई वेरिएबल, उसके बाद प्लस 2, क्योंकि सेकंड रो से चालू हो रहा है हमारा काम। फर्स्ट रो में डेटा है हमारा हेडर का, और कॉमा, और उसके बाद 5, जाना 5 तक है, ठीक है, जाना 5 तक है, और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इसको सेव कर देंगे। अब इसको हमने सेव कर दिया। अब हम आते हैं नीचे की तरफ। लाइन्स अब आपके लिए क्या कर रही है, ये क्लाइंट्स के ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अमाउंट के वेरिएबल को स्टोर कर रही है, ठीक है। स्टेटस कॉल क्या कर रहा है, स्टेटस कॉल आपके लिए फिफ्थ कॉलम के अंदर, यानी जो ये आपका फिफ्थ कॉलम है, वहां पर सेल रेफरेंस को मेल भेजने के स्टेटस को लिखेगा कि भाई जो भी मेल भेज रहे हो उसके स्टेटस को वहां पे लिख दे देगा, ठीक है। अब हम अगला ऑप्शन चलते हैं। अगला ऑप्शन हमारे लिए क्या है, अब यहाँ पर हम एक बार रहेंगे इफ कंडीशन, ठीक है। इफ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज स्टेटस, स्टेटस जो कॉल करा रहे हैं उसकी, ठीक है, गेट वैल्यू करेंगे उसकी, गेट वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर करानी है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन, उसी के अंदर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और एग्जैक्ट मैच होने के लिए आपको 3 बार वो देना पड़ेगा। एग्जैक्ट मैच वर्ड क्या है, सेंट, ये वर्ड आना चाहिए वहां पे, एग्जैक्ट मैच वर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, और उसके बाद बाहर आके आप यहाँ पर देंगे कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू, और यहाँ पर ये सेव, और यहाँ पर ये सेव कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से बन गया, ये हमारा बन गया वेरिएबल्स का मैपिंग। अब हम नीचे की तरफ आते हैं, और यहाँ पर अब हम बनाते हैं अपने फाइनल इनवॉइस का टेम्पलेट, यानी जो हमारी इनवॉइस है, जो हमारी इनवॉइस जा रही है क्लाइंट को, उसका टेम्पलेट बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेम्पलेट शीट, ठीक है, जो हमारी टेम्पलेट शीट है, डॉट गेट गेट रेंज, तो ये टेम्पलेट शीट को गेट रेंज इसका कहाँ पे, अब हमारे को उसको सेल मैपिंग करानी है कि भाई क्लाइंट नेम कहाँ से उठाएगा, इनवॉइस नंबर कहाँ से उठाएगा, अमाउंट कहाँ से उठाएगा, ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पर B2 करेंगे, B2 करने के बाद यहाँ पर आएंगे डॉट, और उसके अंदर सेट वैल्यू, यहाँ पर आपको सेट वैल्यू करना पड़ेगा। जैसे ही सेट वैल्यू करेंगे, किस में करेंगे, क्लाइंट, क्लाइंट नेम, ये वैल्यू क्लाइंट नेम उठाना है आपको यहाँ पर, ये पहली लाइन में सेव कर दी। अब ये क्या करेगा, ये आपको जो सेंड लिखा है, जैसे आपने ऊपर, जैसे आपने यहाँ पर सेंड लिखा, स्किप कर देगा, रो को स्किप कर देगा और दोबारा इनवॉइस भेजेगा, रो को स्किप कर देगा, दोबारा इनवॉइस भेजेगा, एग्जैक्टली जैसे ही सेंड चेक करेगा भाई कि यहाँ पर हमने, देखो जैसे नहीं यहाँ पर ये किया, यहाँ तक चेक करेगा, सेंड लिखेगा, फिर दोबारा से इनवॉइस भेजेगा, फिर सेंड लिखेगा, फिर इनवॉइस भेजेगा, लेकिन वो डिटेल्स को चेक कहाँ पे कर रहा है, वो डिटेल्स को इन वाले वेरिएबल्स के यहाँ पर आके टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे चेक करेगा कि इन वाले टेम्पलेट्स को, कि भाई इनवॉइस वैल्यू कहाँ पर भरी भरी हुई है, और क्लाइंट का नेम कहाँ पे भरा हुआ है, अमाउंट कहाँ पे भरा हुआ है, ये सारी चीजें वो वहां पे चेक करेगा। तो अब हम ये तीनों लाइन फटाफट कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसमें थोड़े से ही चेंजेस हैं, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पे। अब इसमें एक हमें बस चेंज करना है, यहाँ पर B2 की जगह यहाँ पर आ गया B3, यहाँ पर आ गया B4, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है
इनवॉइस नंबर और यहाँ पर हमें करना है अमाउंट। ठीक है, तो ये करके हमने तीनों लाइन हमारी होगी सेव कर देंगे। ठीक है, अब हम एक्सपोर्ट करेंगे। क्या? एक्सपोर्ट इनवॉइस टू पीडीएफ। अभी तक हमने डेटा मैप करा दिया, अब एक्सपोर्ट करा लेंगे उसको। तो अब यहाँ पर हमें वेरिएबल बनाना है सबसे पहले। ठीक है, वेरिएबल को नाम देना है पीडीएफ। ठीक है, और इसको हम करेंगे ड्राइव ऐप, क्योंकि ड्राइव ड्राइव से मतलब हमें सेव कराना है या ड्राइव, तो उसके लिए हमें ड्राइव डॉट गेट फील्ड बाय आईडी। हाँ, फील्ड बाय आईडी होना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट ओपन एसएस, जो आपकी शीट है सबसे पहले जिस स्क्रैप शीट से आपने मैप कराया वो, और गेट आईडी। आईडी के बेस पे गेट आईडी। हाँ, गेट आईडी के बेस पे आप उसको उठाएंगे। ठीक है, गेट आईडी, और यहाँ पर आप इसका एक ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो और इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आइए, अब इसको क्लोज नहीं करना है हमें। डॉट, या एक काम करिए यहीं पे करते हैं, डॉट गेट एस, है ना, गेट एस। और यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डबल कोट के अंदर आपको देना है एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसे हम बाद में वेरिएबल ठीक कर लेंगे, पीडीएफ। ठीक है, ये हो गया हमारा सेव। इसको सेव करेंगे। अगली लाइन पे आते हैं नीचे की तरफ, और यहाँ पर हम करते हैं क्या कि डॉट सेंड नेम, डॉट सेंड नेम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डबल कोट के अंदर इनवॉइस, इनवॉइस, इनवॉइस अंडर स्कोर। ठीक है, अंडर स्कोर दे दो ताकि आगे की डिटेल, क्योंकि वो हम इनवॉइस नंबर उठाएंगे तो इनवॉइस नंबर कराएंगे। यहाँ पे भाई प्लस कराओ, इसमें आप इनवॉइस नंबर, इनवॉइस उठा के फिर इनवॉइस नंबर प्लस कराओ। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में लिख दो पीडीएफ। ठीक है, लास्ट में आप लिख दो ब्रैकेट के अंदर पीडीएफ डॉट पीडीएफ करो, क्योंकि वर्जन डॉट पीडीएफ होता है। और यहाँ पर जाकर इस लाइन को भी सेमीकोलन देके सेव कर देंगे। तो यहाँ तक अभी हमने काफी सारी चीजें कर दी, जिसमें अब ये क्या करेगा, ये पूरी की पूरी स्क्रैप शीट को पीडीएफ में बदल दिया इसने। और फाइल को नाम रखेगा वो, ध्यान से नाम क्या देगा, ध्यान से, कि भाई जहां पर भी वर्कबुक है इनवॉइस और इनवॉइस नंबर और पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा, ताकि वर्कबुक को पीडीएफ, पूरी की पूरी वर्कबुक को पीडीएफ बनाएगा, क्योंकि हमने टेम्पलेट उसको इसी तरह का दिया हुआ है। तो अब हम आते हैं इसमें नीचे की तरफ। यहाँ पर अब हमारा काम यहाँ तक तो हो गया, अब हम मेल भेजनी है। नीचे आते हैं और सेंड मेल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेंड मेल करते हैं वेरिएबल, वेरिएबल सब्जेक्ट। ठीक है, वेरिएबल सब्जेक्ट इक्वल, इक्वल के बाद हम देंगे यहाँ पर डबल कोट के अंदर इनवॉइस, आई रह गया यहाँ पे, इनवॉइस प्लस इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बाहर आते हैं। हमने एक चीज़ की गड़बड़ कर रहे हैं कुछ। हाँ, हम यहाँ पर ना इसको टैक्स में नहीं देंगे, इनवॉइस नंबर उठाएगा कैसे अगर हम इसको टैक्सेबल दे देंगे। तो ये इनवॉइस नंबर ही है हमारा, डायरेक्ट जो इनवॉइस नंबर उठाना है उसको इसमें हम प्लस कराएंगे। फिर अब यहाँ से, और इसके अंदर हम देंगे यहाँ पर कि भाई कहाँ से भेज रहे हो आप इसको। ठीक है, तो फ्रॉम महंग टैग। ठीक है, अब ये हुआ आपका सेमीकोलन के साथ सेव। ये लाइन क्या है, सब्जेक्ट है आपकी। एक बार इनवॉइस नंबर, इनवॉइस लेगी, फिर इनवॉइस नंबर उठाएगी फ्रॉम मैंगटैग। अभी जब हम भेजेंगे तो प्रॉपर्ली दिखेगा किस तरह का। ये होगी सब्जेक्ट लाइन। अब वेरिएबल बनाते हैं सब्जेक्ट के बाद हमारा मेल बॉडी का। अब तो मेल बॉडी फाइनल कर देते हैं। नॉर्मली आप कुछ भी लिख सकते हो, एक नॉर्मल छोटी सी मेल बॉडी बनाते हैं फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेल में क्या आता है, डियर आता है, तो डियर डाल दो आप यहाँ पर। इसके साथ प्लस करा दो डियर के अंदर, भाई क्लाइंट का नेम तो उठा लो, तो क्लाइंट का नेम किस क्लाइंट को जा रहा है ये पता रहे, प्लस कर दो। ठीक है, फिर अब यहाँ पर डबल कोड दो, और उसके अंदर अब सबसे पहले आपको कॉमा दे के, अब ये लाइन ब्रेकिंग सिस्टम है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश के थ्रू लाइन ब्रेकिंग करते हैं। तो हम ब्लॉक यहाँ पर करेंगे फिर से लाइन ब्रेक। अब ये लाइन ब्रेक्स हमने किया, अब दो लाइन ब्रेक करने के बाद हम नीचे की तरफ आ गए। अब यहाँ पर लिखते हैं प्लीज।
ठीक है, प्लीज फाइंड अटैच योर इनवॉइस, ब्रैकेट को यहाँ पे बंद करेंगे, फिर से स्पेस देंगे, प्लस अब इनवॉइस नंबर उठा लेंगे, क्योंकि उसमें जाना चाहिए ना कि कौन सा इनवॉइस नंबर है। इनवॉइस तो भेजते रहेंगे, इनवॉइस नंबर तो भेजो। ये भी कर दिया। अब फिर से डबल कोट दे देते हैं, और इस डबल कोट के अंदर अब हम फिर से लाइन ब्रेक करते हैं भाई, डॉट स्लैश एन, फिर से स्लैश एन, क्योंकि दो लाइन ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पर हमने दे दिया उसको रिगार्ड्स। मैंने बाकी ऐसे भी बताया हुआ है कि आपका जो डेटा है, आपके जो मेल का कंटेंट है, आप एक यहाँ कॉलम में बना लो और उस कॉलम को मैप करा दो और उसको HTML के साथ कनेक्ट कर दो। ये भी मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप वीडियो जाके देख लीजिए। अगर आपको उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं जरूर बताऊंगा आपको दोबारा से कि वो क्या इश्यूज है और किस तरह से आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर तरीका लगता है मुझे यहाँ पर देने की जगह। क्योंकि यहाँ पर हमें मैनुअली वन टाइम कंटेंट ऐड कर दिया, वहाँ पर हम यूज़र से भी करवा सकते हैं। भाई यूज़र को बोल दो इस तरह से ऐड कर लेगा, चेंजेस कर लेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको नहीं करना पड़ेगा, यूज़र इजीली कर लेगा। ये हमारी पूरी लाइन सेव हो गई है, तो सेव करते हैं। अब नीचे की तरफ आते हैं, मेल सेंड किसको करनी है, ठीक है। तो भाई अब क्योंकि हमने यहाँ पर कोई फिक्स मेल आईडी नहीं है, तो हमने यहाँ पर मेल ऐप ली, ठीक है, डॉट सेंड ईमेल, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे और नीचे की तरफ देंगे इसको, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं वापस, यहाँ पर से इसको हटाओ, यहाँ पर आते हैं वापस, ठीक है। अब यहाँ पर टू मेल आईडी दो पहले, तो टू मेल आईडी, ठीक है, टू मेल आईडी आपकी है ईमेल, हाँ ये बीच में आ रहा है ईमेल, हाँ ईमेल जो आपने बनाई है वो, कॉमा, ठीक है। अब नीचे आता है सब्जेक्ट, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, SUBJECT सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, जो आपने सब्जेक्ट वेरिएबल बनाया है उसको मैप करा दो, ठीक है, सब्जेक्ट, और नीचे मेल बॉडी, इसको कैपिटल नहीं, बॉडी, बॉडी, ये, और यहाँ पर भी बॉडी, ठीक है। ये आपका वेरिएबल है, आप देखोगे तो ये तीनों वेरिएबल आपने ऊपर बनाए हैं, तो ये तीनों वेरिएबल ही यहाँ पर होंगे। एक चीज यहाँ पर रह गई, तभी एरर आ रहा है यहाँ पे रेड वाला, कि सब्जेक्ट के बाद कॉमा नहीं दिया, ठीक है। सेव करेंगे। अभी भी इसमें एक चीज रह गई है मिसिंग, अटैचमेंट। आपको अटैचमेंट भी तो भेजनी है, जो अटैचमेंट हमने उसमें ऐड करी है। अटैचमेंट, अटैचमेंट है हमारी PDF, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दे दो DF, ठीक है। ये हो गया, और सेव, ये दोनों कर्ली ब्रैकेट्स को यहीं पे छोड़ दो और सेमी कॉलन दे दो, और इसको कर दो सेव, सेमी कॉलन के बाद सेव कर दो। अब बस एक लाइन आपको लिखनी है नीचे, और वो लाइन क्या है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखना है आपको स्टेटस, क्योंकि जो स्टेटस कॉल करा है वो यहाँ पे चाहिए। मैं स्टेटस डॉट सेंट, सेंट वैल सेंट नहीं, सेट वैल्यू होगा, सेट वैल्यू, सेट वैल्यू, और सेट वैल्यू क्या है, सेंड, वैल्यू है सेंड, ठीक है। और यहाँ पर सेमीकोलन के साथ सेव कर दो, ठीक है। अब जब ये देखो, अब ये क्या कर रहा है, अभी मैं आपको अगर यहाँ से बताऊँ, ये तो आपको इजीली समझ आ गया होगा कि यहाँ पर आपने क्या है भाई, ईमेल सब्जेक्ट डाला, ईमेल बॉडी वगैरह डाल दी, जो आपने यहाँ पे बना दी, ठीक है। और लास्ट वाली ईमेल क्लाइंट्स को भेजनी है, तो ईमेल क्लाइंट के दे दिया, मेल बॉडी इनवॉइस अटैचमेंट को मैप करा दिया, और इनवॉइस को भेजने के लिए भाई कि ई कॉलम में सेंड लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ई कॉलम हमने किया है सेट, ये वाला, आप ऊपर देखोगे तो सेट सेल ही है, देखिए यहाँ पर हमने ई कॉलम के लिए वेरिएबल दिया है, तो इसलिए यहाँ पर ये मैप करा देगा। तो ये हमारा कोड पूरा बन के तैयार है। तो अब इसको रन करते हैं। रन करने से पहले इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी है, जहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था ट्रैकिंग शीट वगैरह सब मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा उसको फॉर्मेटिंग ठीक करके प्रॉपर चीज़ें लिख दी हैं, ताकि कभी भी मैं इसको दोबारा खोलूँ या कोई और खोले तो उसको कोई समझने में इशू ना हो, और बस इसको रन करना है। तो पहली बार रन करेंगे तो ये क्या करेगा, सब्जेक्ट वो करेगा। मैं एक बार रन कर चुका हूँ ताकि कोई इशूज़ ना आए। अब ये रन हो गया है। अब यहाँ जाके देखते हैं, सेंड ऑलरेडी लिखा रहा है, सेंड को पहले हटाते हैं और यहाँ पर जाकर फिर से रन करते हैं कि भाई रन करो, और सेंड की उस पे आ जाते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर सेंड हो चुका है, ये देखो ये सेंड हो गया है। तो अब हम अपनी मेल पे जाते हैं, मेल पे जाते हैं, यहाँ पर सेंड मेल के अंदर जाते हैं, सेंड मेल में जाएंगे, तो ये देखो अभी यहाँ पर हमारे पास मेल गई है 0 मिनट
हाँ, यहाँ पर टाइम आ रहा है, देखो। डियर नेहा सिंह, प्लीज फाइंड द अटैचमेंट इनवॉइस नंबर 2, और ये उसकी इनवॉइस अटैचमेंट है जो हमारी शीट के अंदर थी। प्रॉपरली उसने पूरी की पूरी शीट को अटैचमेंट दे दिया। अगर अब मुझे चाहिए था कि भाई मेरी शीट में जो एक्स्ट्रा चीजें वो नहीं चाहिए, तो मैं बटन वगैरह डिलीट कर दूंगा। मैं यहाँ पर बटन को डिलीट कर दूंगा, डिटेल्स बदल दूंगा जो मुझे करनी है, कनेक्ट करा दूंगा इस वाले डेटा के साथ, उसको इस वाले डेटा के साथ, जो आप अभी करके देख सकते हैं अपने होमवर्क में। आप एक तरह से इसको करके देखिए, इससे और मॉडिफिकेशन हो जाएगी आप लोगों के, भाई एड्रेस, ए नेम वगैरह सब चीजें आप वहां से उठा लो। वहां से उठा लोगे तो आपका मैपिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखो, हमने डोरमेटरी तो पहले तो फॉर्मूला उठा लिया है, लेकिन अब आपको इसको नॉर्मली भी उठा के देखना है कि वाई फॉर्मूले आप उठा दो। यहाँ पे हमने तो वाई कोड उठा दिया वहाँ पे उसको, तो ये इन मेल आईडी पे मेल चली गई। यहाँ पर इनवॉइस नंबर डिटेल्स आ रही है, सेंड आ गया। अब जितना डेटा होगा ऑटोमेटिकली उनको मेल करता रहेगा। आप यहाँ पर एक बटन बना सकते हो और बटन के साथ अपनी कोडिंग का लिंक करा सकते हो। जैसे लिंक कराओगे, बस कोई यहाँ पर रन करेगा नया डेटा डालने के बाद, और सीधा मेल सामने वाले क्लाइंट के पास पहुंच जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैंने 5 वैल्यूज को थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करी, क्योंकि टू टाइम टेकिंग हो जाता है फॉर्मूला। आप वीडियो पॉज कर करके देख के समझ के इजीली कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो, ऐसा लगा कुछ अच्छा बताया मैंने, कोई सब्जेक्टिव चीज़ बताई है, तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। अगर आपको कुछ स्पेशली सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करूंगा। बाकी डीएम भी कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे, नाम आईडी है मेरी मैंग टेक के नाम से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।